सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू बियॉन्ड टेक। तो आ चुके हैं आज फिर से एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लेके, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक चल रहा है लोगों के मन पे इस समय। क्योंकि विप्रो में इस समय ऐसा हो चुका है कि 3 हायरिंग ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है और तीनों हायरिंग में लगभग अप्रोक्सीमेटली माने तो 70 to 75,000 पीपल पर हायरिंग इतने किए गए हैं। उसके बाद लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी भाई ऑनबोर्डिंग कब होगी, ऑनबोर्डिंग अपडेट को लेके बहुत परेशानी। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि मेरे साथ वाले को ऑनबोर्डिंग आ गई पर मुझे नहीं आई, पूरा सब कुछ सेम था। और सब ऐसा भी देखा गया है कि कॉलेज वालों में भी अगर 4 लोग का ग्रुप है, उस 3 लोगों को ऑनबोर्डिंग आ गई और एक को ऑनबोर्डिंग का मेल क्यों नहीं आया। तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो में कि हाउ यू एक्सपेक्ट योर ऑनबोर्डिंग इन विच डेट। ये मेनली इस वीडियो में मैं एज अ डेवलपर अगर मुझे विप्रो का ये पूरा सिनेरियो मिलता तो मैं कैसे स्ट्रक्चर्ड या मेंटेन करता वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आप अपनी ऑनबोर्डिंग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्या ऑनबोर्डिंग के पीछे प्रोसेस चल रही होती है, पूरी डिटेल्ड वीडियो बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 23 जून है एंड 24 जून को भी ऑनबोर्डिंग है, जिसमें मेरी भी ऑनबोर्डिंग है। और वो ऑनबोर्डिंग में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, क्या कैसा होता है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड 28 एंड 29 को फिर से एक ऑनबोर्डिंग है, ये मैं आपको पहले अपडेट दे देता हूं। अब दूसरी बात करते हैं कि ऑनबोर्डिंग का सिनेरियो चलता कैसे। देखिए क्या हुआ कि देखिए ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि आपको मतलब अपने मन का ही सब कुछ बता दूं। कुछ जो चीजें मैंने फील करी, जो मैंने एक्सपीरियंस करी कि ऐसी चीजें होनी चाहिए जिस हिसाब से उनके प्रोसेस चल रहे हैं। देखिए क्या हुआ, मैं अपनी बात करूंगा कि वेलोसिटी में हम बैचेस में डिवाइड थे, पर जब हुआ क्या कि वेलोसिटी का रिजल्ट आने से पहले ही हमको ऑनबोर्डिंग मेल आ गए। अब हुआ क्या कि कुछ अच्छे बच्चों को भी ऑनबोर्डिंग मेल आए, मतलब टॉपर्स टाइप के, और कुछ लोवेस्ट बच्चों को भी ऑनबोर्डिंग मेल आए। तो वहां पे कंफ्यूजन हो गया हमको कि भैया ये वेलोसिटी कंप्लीशन या फिर मार्क्स वगैरह से तो नहीं है, ये अलग ही कुछ इन लोग क्लासिफाई करके दे रहे हैं। अगर मार्क्स या क्वालिफिकेशन से होता तो लोवेस्ट वाले को क्यों ऑनबोर्डिंग का मेल आ जाता, ये डाउट आया। तो फिर मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई देखिए क्या होता है कि जब एलाइट का आपने एग्जाम दिया तो आपका एक स्कोर जनरेट हुआ, आपने इंटरव्यू दिया, आपका एक स्कोर रिपोर्ट जनरेट हुई और वो रिपोर्ट अपनी अपलोड होती है सुपर सेट में, और सुपर सेट की आईडी के अकॉर्डिंग अपनी उसमें मार्क्स इनरोल होते हैं। तो उन्होंने विप्रो ने क्या किया होगा कि जो भी उनकी 75, हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, तो जो भी 71,000 उन्होंने हायरिंग की, उन्होंने क्या किया, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया। मतलब जिनके ज्यादा मार्क्स उनको पहले रख दिया, जिनके कम मार्क्स उनको लिस्ट में पीछे रख दिया। तो ऐसे ही उन्होंने किया होगा, मैं अपनी अजम्पशन बता रहा हूँ, और ऐसे ही होता है काम। जहां पे भी आप ऐसे वर्क देखते हैं तो वहां पे भी ऐसे ही काम होता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई वेलोसिटी वालों को 5,000 लोगों को उनको मेल भेजना था, टॉप परफॉर्मर को, उसमें से 0 to 4,999 5,000 की क्वेरी लगाई और 5,000 को मेल ट्रिगर कर दिया। अब ऑनबोर्डिंग की बात करते हैं। ऑनबोर्डिंग में क्या होता है कि वो एक लिस्ट जनरेट करते हैं। लिस्ट मतलब कि नियरली 1,000 के आसपास, 1,000 से कम लोगों को वो एक ऑनबोर्डिंग मीटिंग में रखते हैं। मतलब एक दिन में इतने लोगों की ऑनबोर्डिंग होती है, 800-900 लोगों की। तो उन्होंने एक लिस्ट जनरेट करते हैं कि भैया इस मार्क्स से एक टारगेट मार्क्स उन्होंने ले लिया। अब देखिए टारगेट मार्क्स स्टार्ट होता है कि भैया अगर किसी के 90 to 100 आए, अब मेन वीडियो वाली बात है, अगर किसी के 90 to 100 मार्क्स आए हैं, उनकी ऑनबोर्डिंग हम सबसे पहले करेंगे, उनकी लिस्ट पहले उठा लेंगे, ठीक। पर हुआ क्या कि भैया इस बार वेलोसिटी वाले तो ट्रेनिंग में लगे थे, अब उनकी ऑनबोर्डिंग कर नहीं सकते। उन्होंने बोला चलो ठीक है भैया 70 to 100 अपन रोक देते हैं, 70 to 60 वाले को ऑनबोर्डिंग करते हैं। अब जिसकी 70 to 60 लिस्ट में नाम है, उनका ऑनबोर्डिंग आ गया। अब आपको मैं इससे रिलेट करता हूँ, मैंने क्या बोला, एक कॉलेज के ही 4 लोग हैं, पर 3 लोगों को ऑनबोर्डिंग मेल आया, एक को नहीं आया। मतलब हो सकता है कि वो 3 लोगों के जो मार्क्स रहे होंगे वो 60 to 70 के लाइन में रहे होंगे, इसलिए जब उन्होंने 60 to 70 वाली लिस्ट उठाई तो उनको ऑनबोर्डिंग मेल आ गया। पर जो एक और बंदा था जिसको ऑनबोर्डिंग मेल नहीं आया, हो सकता है कि उसके 80 मार्क्स रहे हो सकता है उसके 50 मार्क्स रहे हो, तो उसकी लिस्ट अभी उठी ही नहीं, उसका नाम आया ही नहीं, तो उसका ऑनबोर्डिंग मेल कैसे आएगा। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सॉरी थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गए अपन, पर वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग परेशान है कि मुझे नहीं आ रहा ऑनबोर्डिंग अपडेट, मुझे मेल नहीं आ रहा। भाई देखो सब चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में, सब चीजों का एक लिस्ट है, एक फॉर्मेट है, उसके अंदर आपका नाम होगा तो ही आएगा। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि मेरे वेलोसिटी में 5 बैचेस हैं, तो मेरे बैच के अंदर कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को नहीं भी आया। मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे बैच के अंदर ही मेरे मार्क्स और उनके मार्क्स डिफर कर रहे हैं इलाइट वाले से, इसलिए उनका ऑनबोर्डिंग मेल नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये एक सिनेरियो है, मुझे ऐसा एजम्पशन लगता है, और नहीं ऐसा ही होता होगा, मैं ऐसा क्लेम तो नहीं कर सकता कि भाई ऐसा ही होता होगा, पर आप ये मान सकते हैं कि चीजें ऐसे ही काम करती हैं। और एक और बात करते हैं कि जिन्होंने अपनी ऑनबोर्डिंग डिले कर दी है उनका क्या होगा। देखिए क्या होता है कि ऑनबोर्डिंग वैसे ही वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, ज्वाइनिंग के दिन हमारा कुछ भी नहीं होता, सीधे ज्वाइन
हम करते हैं कंपनी को। ऑनबोर्डिंग के बाद वो एक प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी टाइम लगता है ऑनबोर्डिंग के बाद। तो बेसिकली देखा होगा आपने कि एक ऑनबोर्डिंग होने के बाद 8 से 10 दिन लेते हैं वो दूसरी ऑनबोर्डिंग करने में। और एक ऑनबोर्डिंग करने के बाद उनकी 2 से 3 लिस्ट ऑलरेडी तैयार होती है कि अब हमें इसकी ऑनबोर्डिंग करना है। तो जो डिले वाले हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया 3 ऑनबोर्डिंग या 2-3 ऑनबोर्डिंग होने के बाद ही उनका नाम आएगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप डिले मत करिए भाई। उनको ऑनबोर्डिंग के डे आप बता सकते हैं कि मेरा एग्जाम है या कुछ भी है, तो वो आपको जरूर ध्यान देंगे। तो बस आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। मेनली मेरे को वीडियो में बताना था कि भैया कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार आपका बिजनेस राउंड एंड ये एलाइट का सेक्शन क्लियर होने के बाद अगर आपका बीजीवी क्लियर हो जाता है तो कंपनी, कोई भी कंपनी या विप्रो तो वैसे ही इतनी जल्दी नहीं छोड़ती, आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। और रही परेशान होने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी लिस्ट में नाम आएगा, जब आपका नाम जैसे बोलते क्यू आपकी बारी आएगी, तब आपका ऑनबोर्डिंग मेल आपको आएगा। और बेसिकली मेरी 24 कल ही ऑनबोर्डिंग है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे इजीली और स्मूथली ये ऑनबोर्डिंग निकाल सकते हैं। होप सो मेरा भी निकल जाए। तो बस आज की वीडियो में बस यही खत्म करते हैं। और वीडियो में हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा प्रोडिक्शन या मेरा एजम्पशन ना अच्छा लगा तो भी आप बता सकते हैं, मैं इसमें कुछ चेंजेस करके वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा। पर चीजें ऐसे ही काम करती है जहां तक मुझे ही पता है कि सुपर सेट में हमारे मार्क्स अपलोड है और सुपर सेट आईडी भी है, तो वो अपने आईडी के थ्रू मार्क्स एक्सेस करते हैं और लिस्ट के थ्रू मेल ट्रिगर करते हैं। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय एंड बाय फॉर नाउ।